हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं 22 जुलाई 2018 को जो दरोगा का मुख्य परीक्षा कंडक्ट कराया गया था, उसमें कैसे प्रश्न थे और प्रश्नों की प्रकृति कैसी थी, जिससे आपको अपनी तैयारी करने में एक सही दिशा मिल पाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस किस रोग से बचाव में सहायक होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जीरोप्थेल्मिया। सुनहरा चावल में विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से, और यह समझौता वर्ष 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। नेक्स्ट है, टाइफाइड या मियादी बुखार फैलता है। टाइफाइड या मियादी बुखार किससे फैलता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पानी खाद्य पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं? कौन सी हैं जो स्वच्छ जल की मछलियां हैं? कौन सा सही हो जाएगा सीरीज? तो इसका उत्तर है रोहू और कतला। ये दोनों मछलियां स्वच्छ जल की हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। देहरादून में। यह प्रश्न 26 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट के दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, पीटी में। याद भी होगा जो लोग एग्जाम दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कौन सी पर्वत चोटी है चारों ऑप्शन में जो भारत में है? तो वह पर्वत चोटी है कामेट। भारत में है यह पर्वत चोटी। यह उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? कौन सा सम्मेलन हुआ था? किस संबंध में हुआ था? यह हुआ था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संबंध में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? इसका उत्तर है अकबर के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण, इसका निर्माण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कोई खास अंतर नहीं है पीटी के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस में। सारे क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन तक देख लिए, तो सारे प्रश्न आसान ही लगे। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका उत्तर है उदय सिंह। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? यह स्थित है सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? इसके लेखक है सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? वे थे आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? कौन थे जैनों के 23वें तीर्थंकर? तो वे थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया?
तो वे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? इसका उत्तर है 8 प्रांतों में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है वर्ष 1906 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देखे उसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो अलग लगा हो या कोई टफ लगा हो हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, अगर आप पीटी की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, मन से कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह समझ लीजिए कि आप मेंस के लिए भी तैयार हो रहे हैं। आपको उसके लिए अलग से कोई खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ की तारीख और वर्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर है 12 मार्च 1930। इस तिथि को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है सदस्य देशों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? क्या कहलाती है बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? कौन सा ऑप्शन सही होगा? CRR कम कर दिया जाए, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाए तो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, BSNL। बाकी तीनों महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य है जो रिजर्व बैंक का नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। यह कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 31 है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है? तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? कौन सी क्रांति? इसका उत्तर है पीली क्रांति। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वह राज्य है केरल। ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह है जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 34, यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो आप इसको ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कुल त्रिभुज की संख्या 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 4 के ए में। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। यह कथन किस विचारक का है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हेगेल का। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था यह? इसका उत्तर है 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो यह घोषणा की गई थी वर्ष 1929 में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वे थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स, अभी तक के जो भी प्रश्न हम लोगों ने देखा वे सारे के सारे प्रश्न आसान थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा ऑप्शन है जो नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? इसका उत्तर है अधिगृहित संपत्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका उत्तर है उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? इसका उत्तर है पंजाब। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। इसके अंतर्गत जो भी अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें सत्य कथन को चुनना है। कौन सा कथन सत्य है चारों ऑप्शंस में से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। वर्ष 2018 के एग्जाम के हिसाब से यह क्वेश्चन सही था, लेकिन अब यह प्रश्न इस तरह नहीं बनेगा क्योंकि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों के मनोनयन जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते थे इसे रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इसमें भी सत्य कथन को चुनना है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है चारों में से? तो जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन ए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? सही उत्तर है एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 49 है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? इसका उत्तर है फुलेरिन्स। ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स,
ये सारे 100 क्वेश्चन जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए आपके सामने लाने का मकसद यही है कि आप देख पाएं कि मेंस परीक्षा भी कठिन नहीं है और आप पूरे हिम्मत के साथ इसकी तैयारी में जुट जाएं और इसे क्वालिफाई करें। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? कौन सा मिश्र धातु है कॉपर का जिसमें जिंक नहीं होता है? इसका उत्तर है बेल धातु। बेल धातु, इसे घंटा धातु भी कहते हैं। यह कांसा का बना होता है और इसमें तांबा एवं टीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। फेफड़ों का सफेद कैंसर, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एस्बेस्टस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। संसद की प्राक्कलन समिति है, किस प्रकार की समिति है यह? तो यह एक अस्थायी समिति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। कौन सा कथन गलत है वित्त आयोग के संदर्भ में? तो वह गलत कथन है ऑप्शन ए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। यह कथन सही नहीं है, इसलिए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें चिन्ह का इस्तेमाल सही से करना है और सही अंक प्राप्त करना है इसके लिए। तो आप इसे हल करेंगे तो पाएंगे कि इसका उत्तर 18 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। इसमें से यहां पे कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे? तो यह भी एक रीजनिंग का प्रश्न है और आप गौर करेंगे, इसे बनाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर आ रहा है 83। क्वेश्चन नंबर 56, यह भी एक रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करना है। तो आप इसे गौर करेंगे इन संख्याओं पे तो आप पाएंगे कि इसमें जो गलत संख्या है वह 138 है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, यह भी एक रीजनिंग का प्रश्न है। यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें आप हल करेंगे इसे तो पाएंगे कि इसका उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। यह भी एक रीजनिंग का प्रश्न है और इसे हल करने के बाद आप पाएंगे कि इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूर्व की ओर। क्वेश्चन 59 है, यह भी एक रीजनिंग का प्रश्न है और इसे हल करने पर आप पाएंगे कि इसका उत्तर UI भी आ रहा है, ऑप्शन सी, या U1 भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, यह भी एक रीजनिंग का प्रश्न है और इस पे आप दिमाग लगाएंगे और गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका उत्तर 12:20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 62, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? इसका उत्तर है ग्रीन हाउस गैस का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है, किस आकार का होता है ऊर्जा का स्तूप? तो यह होता है हमेशा सीधा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? इसका उत्तर है विलो। विलो काष्ठ का उपयोग होता है क्रिकेट बैट को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? इसका उत्तर है
निलंबो न्यूरिफेरा, निलंबो न्यूरिफेरा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरस्तु, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कौन सा है जो कूट फल है? सही उत्तर है ऑप्शन ए पोम, यह एक कूट फल है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है कीटभक्षी पौधे का? तो वह है नेफेंथीज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। यह ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? कितने के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? इसका उत्तर है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी सही है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? कौन सा ग्रह है वह? तो उस ग्रह का नाम है बृहस्पति, जुपिटर। यह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? तो यह उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? सूर्य व तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है? इसका उत्तर है नाइट्रेट के कारण, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्रांटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है? क्या शीर्षक है इसका ब्रांटलैंड रिपोर्ट का? तो इसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए संतरा, संतरा के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? इसका उत्तर है वर्ष 1988 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, नेफा NEFA यह क्या है इसका पूर्ण रूप? तो इसका पूर्ण रूप है नेफा का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? रेड सिंधी नस्ल किस पशु से संबंधित है? तो इसका उत्तर है गाय, गाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? कौन सा बिंदु है भारत का जो सबसे दक्षिण में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 83 है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में।
क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस आयोग का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 85 है, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी चोटी है दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वहां की? तो इसका उत्तर है अनाईमुड़ी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, यह एक रीजनिंग का प्रश्न है। आपको वीडियो को पॉज करके इसको स्वयं से हल करने का प्रयत्न करना है। अब हल करेंगे तो पाएंगे कि इसका उत्तर है, सही उत्तर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, यह भी एक रीजनिंग का प्रश्न है। आप इसे हल करने पर पाएंगे कि आपका उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, इसे आप हल करने पर पाएंगे कि इसका उत्तर विकल्प ए आएगा 32। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। यह एक रीजनिंग का प्रश्न है और इसे हल करने पर आपका उत्तर 60 आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, यह भी एक रीजनिंग का प्रश्न है और आप इसे हल करेंगे तो पाएंगे कि इसका उत्तर 1 आ रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीने में किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो इसमें आप दिमाग लगाएंगे और आपको प्रत्येक प्रश्न के बारे में सोचना है। जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है इसे हल करने का अपनी ओर से पूरी कोशिश करना है और फिर देखना है कि यह आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मार्च सितंबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो इसका उत्तर है अमाशय। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा APB = AQB। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। यह एक गणित का क्वेश्चन है। इसे हल करने पर आप पाएंगे कि आपका उत्तर आ रहा है 280 मीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को आप हल करेंगे तो पाएंगे कि इसका उत्तर आएगा समांतर श्रेणी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें P+1/P का मान निकालना है। तो आप इसे हल करेंगे इक्वेशन को तो पाएंगे कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को आप जब हल करेंगे तो पाएंगे कि इसका उत्तर आ रहा है 8। 8 ऐसे सतह आएंगे जो लाल रंग के नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट है। कोयना जल विद्युत परियोजना
यह कहाँ है, किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए सही है। तो फ्रेंड्स, सारे प्रश्नों को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि जीके के जितने भी प्रश्न थे, सामान्य ज्ञान के, सामान्य अध्ययन के, वे सारे प्रश्न हल्के थे और गणित और रीजनिंग के कुछ प्रश्न काफ़ी इजी थे और कुछ प्रश्न थोड़ा कंसेप्चुअल थे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप अगर लगातार तैयारी कर रहे हैं दरोगा पीटी के लिए, दरोगा मेंस के लिए, तो आपके लिए यह क्वेश्चन टफ नहीं है। आप इजी वे में इसे क्रैक कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन 100 प्रश्नों को देखकर एक अनुमान लगा पाए होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पिछले वर्षों में दरोगा की मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं और आप इसी दिशा में बढ़ेंगे आगे, अपनी तैयारी को एक ठोस रूप प्रदान करेंगे।